बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बन गए हैं डिप्टी सीएम। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता भी बनाया है। ऐसे में यह तो तय है कि अब बिहार में बीजेपी का कोई नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, जिस पद को अभी तक सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव लालू यादव के वोट बैंक और ओबीसी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को अपना अध्यक्ष बनाना चाहेगी जो संगठन का भरोसेमंद तो हो ही, इसके साथ ही जाति पॉलिटिक्स के एंगल से भी वो काम का हो। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिल्ली दौरे पर हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी दोनों की मुलाकात की तस्वीरें आई हैं। इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात होनी है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पहली मुलाकात है। 12 तारीख को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, यानी सरकार के शक्ति का परीक्षण होगा कि दावे के मुताबिक सरकार बहुमत में है या नहीं। इससे पहले बिहार की राजनीति में काफी उथल-पुथल मचा हुआ है। एक तरफ बिहार बीजेपी के ये दो बड़े नेता केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात और मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार कांग्रेस के विधायकों को प्रदेश से बाहर हैदराबाद ले जाया गया। कांग्रेस को डर है कि कहीं बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ न दे, लेकिन सवाल यह है कि अगर एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत में है तो फिर तोड़-फोड़ करने की जरूरत क्या पड़ी है। और यदि यह काम बीजेपी करती है तो जाहिर है दूसरी पार्टियों के नेता भी इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार पलटने के बाद तेजस्वी यादव भी कई बार इशारा कर चुके हैं कि अभी तो खेल बाकी है। क्या सच में बिहार सरकार अभी भी खतरे में है? क्या बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीद सकती है या लालू तेजस्वी यादव जदयू विधायकों को इस्तीफा दिलवा सकते हैं? कई सवाल इस तरह के हैं जिनका जवाब फ्लोर टेस्ट के बाद ही मिल सकता है। अभी फिलहाल बीजेपी की गतिविधियों से यही संकेत आ रहे हैं कि पार्टी कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। खासतौर से अध्यक्ष पद और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शीर्ष नेताओं से प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम में बात चल रही है। इसके अलावा इसी महीने बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। सुशील कुमार मोदी फिलहाल बीजेपी के इकलौते राज्यसभा सांसद हैं जिनकी सीट पर चुनाव हो रहा है। बाकी 2 आरजेडी और 2 जदयू और 1 कांग्रेस के हैं, लेकिन अब जदयू एनडीए के साथ है तो कुल 3 सीटों पर एनडीए का दावा। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के लिए भी तैयारी की जा रही है और फिर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अब अलग रणनीति के तहत तैयारी होगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी विपक्ष में थी लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ सरकार में है। इसलिए चुनाव से पहले बीजेपी वो सारे प्रयास और संदेश देना चाहेगी जो हाल ही में चल चुके तेजस्वी नीतीश सरकार से बेहतर होने का संदेश दे सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।